मैं बोलूँ जैसे डिवाइड करा तो बोलूँ यहाँ पे आ जाएगा 1000 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, यहाँ आ जाएगा बेटा 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और मैं बोलूँ यहाँ आ जाएगा 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड की पावर -2। तो बोलूँ सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ये कट गया, तो यहाँ पे पावर 2 थी देखो, तो मैं बोलूँ 1 जूल इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 7 अर्ग। तो बोलो यस। तो क्या मैं बोलता हूँ ये एक यूनिट सिस्टम से दूसरा यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन हो गया। बोलो अब आ जाए बेटा आगे, ये तो हो गया यूनिट सिस्टम में कन्वर्जन। अब देखो आगे देखो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब होता है फॉर्मूला डिराइव करना। क्या होता है बेटा? फॉर्मूला डिराइव करना, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो हेडिंग लिखो डिराइव द फॉर्मूला या डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, लिखो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब आपको आप इससे फॉर्मूले भी बना सकते हो यूनिट एंड डायमेंशन से। पहले मैं मेथड सिखा रहा हूं, लेकिन हम मेथड से कभी नहीं करेंगे, ठीक है? तो लिखो डेरिवेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला या वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। तो यूजिंग यूनिट एंड डायमेंशन वी कैन डिराइव द फॉर्मूला। सर कैसे? बताता हूं। जैसे मैंने बोला देख, जैसे सुना, सीधा क्वेश्चन करते हैं। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन मास वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी, then its formula, then formula of kinetic energy, then formula of kinetic energy will be, ठीक है? अब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताना है। अगर काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है तो उसका फॉर्मूला बताओ। अब देखो बेटा, मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, तो मैं बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास की पावर ए। मुझे क्या पता मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कैसे करती है, तो मैंने मान लिया मास की पावर ए। मुझे नहीं पता कैसे डिपेंड करती है, प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, क्यूब के प्रोपोर्शनल है, एम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के इनवर्सली, मुझे नहीं पता। तो मैं बोलूं अगर प्रोपोर्शनल होगा तो a1 आ जाएगा, स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा तो a2 आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो a-1 आ जाएगा, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो a-2 आ जाएगा। तो व्हाटएवर जो भी आना आ जाएगा। और माना वेलोसिटी की पावर b के, सर b क्यों लिखा? जरूरी थोड़ी है मास और वेलोसिटी पे सेम डिपेंडेंसी हो, कि दोनों के प्रोपोर्शनल ही हो सकता है ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाए। और आपको बहुत अच्छे से पता है काइनेटिक एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल और वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, याद है? mv², हाफ mv²। अरे बोलो ना। हाँ, तो मुझे पता है a1 आने वाला और b2, लेकिन अभी अपन अनजान है ना। तो चलो आ जाओ, तो मैं बोल दूं हेंस फॉर्मूला विल बी, हेंस ke विल बी कितना हो जाएगा? तो बोल दूं एक कांस्टेंट c इनटू m की पावर a और v की पावर b, है ना? c एक कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो बोल दो दिस इज द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब अगर मुझे स्मॉल है और स्मॉल भी पता पड़ जाए तो फार्मूला तैयार है। सॉरी, स्मॉल है, स्मॉल भी और ये c कैपिटल c कांस्टेंट पता पड़ जाए तो फार्मूला तैयार है। चला तो मैं बोल दूं अगर ये फार्मूला इस टाइप से है और ये डिपेंडेंसी है, तो बोल दूं इट शुड बी डायमेंशनली करेक्ट वेयर c इज मैथमेटिकल कांस्टेंट। c तो एक नंबर है। अरे प्रोपोर्शनल में ये तो मैंने एक नंबर लगाया ना, ये 1/2 कुछ भी हो सकता है। तो मैं बोल दूं ये डायमेंशनली राइट होगा, तो डायमेंशनली राइट है तो मैं इसको डायमेंशनली चेक करता हूं। तो मैं बोल दूं काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला m1L2 T-2 होता है। याद करो एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, क्योंकि एनर्जी काइंड ऑफ वर्क ही तो है। हम जो वर्क करते हैं वही तो एनर्जी में स्टोर होता है। Yes, अच्छा, यहां से मैं बोल दूं c इंटू m की पावर 1, तो ये m की पावर 1 की पावर a, और v की पावर बोल दूं L1 T-1 की पावर b। अब देखो इन दोनों का मैं mm, तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा दो, नंबर है, तो नंबर है, इसको हटा दिया मैंने। तो यहां से मैं बोल दूं यहां से m की पावर कंपेयर करो, तो m की पावर कंपेयर करो, कंपेयर पावर ऑफ m या डायमेंशन ऑफ m, कंपेयर पावर ऑफ या डायमेंशन ऑफ, कंपेयर डायमेंशन ऑफ m, l एंड t, तीनों की डायमेंशन कंपेयर करो। तो मैं बोल दूं m की डायमेंशन यहाँ माने और यहाँ पे a, तो मैं बोल दूं a बराबर 1 आ गया। देखो a दोनों तरफ m की पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ m की पावर a, तो a बराबर 1 आ गया। बोलो ना बच्चों। yes, हाँ अब सुनो, हाँ b कितना आ जाएगा? l की पावर कंपेयर करो, तो यहाँ पे l की पावर 2 है, तो मैं बोल दूं वहां पे l की पावर b है। देखो ये b अंदर भेजो, तो l की पावर भी b और t की पावर, तो मैं बोल दूं b बराबर 2 आ जाएगा। yes, पावर ऑफ m या कंपेयर करी मैंने पावर ऑफ l
अरे बोलो। तो एक में m की डायमेंशन कंपेयर करी तो b पता पड़ गया, और m की डायमेंशन कंपेयर करी तो a पता पड़ गया, खत्म। तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 आ गई। तो यहां से मैं बोल दूं पुट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1, पुट इट इन इक्वेशन 1, और जैसे इक्वेशन 1 में आपने रखा तो बोल दूं काइनेटिक एनर्जी बराबर c m की पावर 1 और v की पावर 2 आ गया। a की जगह 1 रखा और b की जगह 2 रखा, तो या 1 और या 2, तो मैं बोल दूं cv2 cmv2 आ गई काइनेटिक एनर्जी। बोलो। बट एक लफड़ा है क्या, मैं काइनेटिक एनर्जी कभी हाफ एम पी स्क्वायर नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि वी कांट से या डायमेंशनल फॉर्मूला कांट से एनीथिंग अबाउट कांस्टेंट। याद है डायमेंशनल फॉर्मूला की लिमिटेशन है, वो कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता सकता। तो मैं बोल दूं मेरी जिंदगी में काइनेटिक एनर्जी सी एम पी स्क्वायर ही रह गई, मैं सी की वैल्यू कभी नहीं बता पाया। तो बोल दूं मैं सी की वैल्यू बता भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, और डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूमेरिकल कांस्टेंट के बारे में कभी कुछ नहीं बताता। अरे बोलो। Yes, sir. तो वी कांट से एनीथिंग अबाउट सी, ओके। सी हाफ होगा, सी 1/4 होगा, वी कांट से, ओके। ये मैं बोल दूं प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली आएगा, एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो यू विल फाइंड सी एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली, आप डायमेंशनली नहीं बता सकते। क्लियर है? अच्छा अब सुनो, अब सुनो, आप है ना एक से ज्यादा स्टेप वाले फॉर्मूले में डिराइव नहीं कर सकते। सर क्यों? क्योंकि मैं जो भी लिखूंगा m की पावर a, v की पावर b, तो मैं बोल दूं मैं सीधा एक स्टेप में मल्टीप्लाई में लिखूंगा। जैसे सुनना, मैंने बोला कि एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है, एक पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्रोपोर्शनल टू, या वो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है u पे, p पे, a पे और एक्सेलरेशन पे, इन तीन चीजों पे। एक्सेलरेशन इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड करता है। तो तुम पता कैसे लिखोगे इसको, s इज प्रोपोर्शनल टू u की पावर a, प्रोपोर्शनल टू t की पावर b, प्रोपोर्शनल टू a की पावर c, एक्सेलरेशन की पावर c। अब ऐसे लिखोगे तो तुम तो हमेशा ऐसे लिखोगे कांस्टेंट इनटू a सम कांस्टेंट इनटू u की पावर a, t की पावर b और a की पावर c। तुम्हें सपना थोड़ी आएगा कि ये दो स्टेप वाला फॉर्मूला है। मैं तो डिराइव करवाना चाह रहा था s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो मैं बोल दूं वो तो मैं कभी डिराइव करवा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि जैसे ही मैं बोलूंगा u a और t पे डिपेंड करता है, तुम तो सीधा मल्टीप्लाई में लिख दोगे एक स्टेप में। बेटा आप तो सीधा मल्टीप्लाई में लिखते हो ना। Yes, sir. तो क्या मैं बोल दूं वी कैन डिराइव ओनली सिंगल स्टेप फॉर्मूला बाय यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला को यूज करके मैं सिर्फ सिंगल स्टेप फॉर्मूला ही डिराइव कर सकता हूं, एक से अधिक स्टेप वाले फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिखने की तरीका यही होता है इसमें। बोलो बच्चों, बोलो ना बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो मैं कभी ut प्लस हाफ at स्क्वायर v बराबर u प्लस at, s v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as वी कांट डिराइव। ओके, एक बात तो ये। दूसरा, वी कांट से एनीथिंग अबाउट कांस्टेंट, है ना। तो लिखो लिमिटेशन, यहां से फोटो क्लिक करके फटाफट लिखो, ये फोटो क्लिक करो फटाफट कैसे ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। पर मैं इसको कभी काम में नहीं लूंगा कंपटीशन एग्जाम में। तो सर फिर आप करोगे कैसे, अभी बता रहा हूं, पहले यहां तक नोट करो, यहां तक नोट करो। चला आगे। Yes, sir. हाँ, अब लिखो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। इन सब में तकलीफ क्या है वो लिखो, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। हाँ लिखो, कांट से एनीथिंग अबाउट, कांट से एनीथिंग अबाउट मैथमेटिकल कांस्टेंट और न्यूमेरिकल कांस्टेंट, कांट से एनीथिंग अबाउट न्यूमेरिकल कांस्टेंट। इससे ना 2 1/2 ये कभी नहीं पता लगा पाऊंगा मैं क्या आएगा फॉर्मूले में, ठीक है। हाँ लिखो, वी कांट डिराइव फॉर्मूला हैविंग मोर देन वन स्टेप, वी कांट डिराइव फॉर्मूला हैविंग मोर देन वन स्टेप। थोड़ा फास्ट, वी कांट डिराइव फॉर्मूला हैविंग मोर देन वन स्टेप। अगला लिखो, अगला लिखो, वी कांट से एनीथिंग, we can't derive formula having trigonometric function, we can't derive formula having trigonometric function or exponential function, trigonometric function और exponential function, है ना। ऐसे फॉर्मूला डिराइव नहीं कर सकते जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है।
बोलो इनमें से कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया जा सकता है? ये 4 लिखे मैंने। हाँ, ये 4 लिखे में से कौन सा फॉर्मूला डिराइव? क्या ये एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो? नहीं। कैसे करोगे? क्योंकि e की पावर तो नंबर लेस होती, तो आप कैसे पता लगाओगे लैम्डा और t कैसे आएगा? मैं बोलूं मोर देन 1 स्टेप नहीं डिराइव कर सकता, अभी समझाया मैंने। क्या मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फॉर्मूले डिराइव नहीं कर सकता? अरे बोलो। ये कर सकता हूं, ये सिंगल स्टेप भी है और इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आया। हाँ, इसमें c आया जिस कांस्टेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पाई नहीं लिखा। फॉर्मूला तो एक्जेक्टली 2 पाई अंडर रूट l/g होता है, लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ c लिख पाएंगे। ये 2 पाई तो फिर जब अपन एग्जैक्ट डेरिवेशन करेंगे सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड तब आएगा। अरे ओके, चलो एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो आज का लास्ट। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख लो फटाफट। चलो एक नहीं 2-3 क्वेश्चन फटाफट लिखो। बोलू क्वेश्चन? क्वेश्चन बोलू क्या? क्वेश्चन बोलू क्या बच्चों? लिखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम T, कैपिटल T लिखना। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल T डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम and gravitational length of simple pendulum L and gravitational acceleration G depends upon length of simple pendulum L and gravitational acceleration G. Then derive its formula. Then derive its formula. ये आना चाहिए, ट्राई करना। Then derive its formula. ठीक है, derive its formula. चला आगे यार बेटा, थोड़ा जल्दी लिखो यार। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैपिटल T डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G। थोड़ा शॉर्ट में लिखा करो क्वेश्चन को। देन फाइंड आउट इट्स या देन डिराइव इट्स फॉर्मूला। ओके, अब लिखो। अब थोड़ा देखो, भारी भारी क्वेश्चन दे रहा हूं जो कल डिस्कस करेंगे अपन आते ही। लिखो इफ फोर्स, वेलोसिटी and time, if force, velocity and time are taken to be fundamental quantity, are taken as fundamental quantity। अब देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन खूब पूछते हैं जिसमें वो फंडामेंटल क्वांटिटी को चेंज कर देते हैं। if force, velocity and time are taken as fundamental quantity, then dimensional formula, then formula of dimensional formula of mass will be, then dimensional formula of mass will be। ठीक है, अगर F, V और T को अपन मूलभूत राशि ले ले तो मास का या द्रव्यमान का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? then dimensional formula of mass will be। तो F, V and T are fundamental, तो dimensional formula of mass। 4 ऑप्शन दे रहा हूं बेटा। हाँ, ये 4 ऑप्शन है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में तुम्हारे, एक कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला बताना क्या होगा? हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन और देखो। और है energy, velocity and time, energy, velocity and time are taken to be fundamental quantity। लिखो अगला क्वेश्चन। energy, velocity and time, energy, velocity and time are taken to be are taken as fundamental quantity। energy, velocity and time are taken as fundamental quantity, are taken as fundamental quantity। then dimensional formula of surface tension, then dimensional formula of surface tension, dimensional formula of surface tension will be
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। एनर्जी V और T को अगर अपन फंडामेंटल क्वांटिटी ले ले तो डायमेंशनल फॉर्मूला पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? पृष्ठ तनाव का। ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूं, ऑप्शन लिख रहा हूं। ये ऑप्शन देना बहुत जरूरी है क्योंकि मैं यहां से तगड़ी बातें बताने वाला हूं तुम्हारे को। E की पावर -2, V की पावर -1, T की पावर -3। बी ऑप्शन है बेटा E की पावर 1, V की पावर -2, T की पावर -1। फिर है E की पावर 1, V की पावर -1, T की पावर -2। फिर है बेटा E की पावर 1, V की पावर -2, T की पावर -2। ये C और D, ये चारों ऑप्शन लिख लो बेटा। नजर आ रहे ऑप्शन? बोलो बच्चों, ऑप्शन नजर आ रहे हैं क्या? बोलो। Yes, sir. ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लैंक्स कांस्टेंट h है, प्लैंक कांस्टेंट h है ना, और स्पीड ऑफ लाइट c है। स्पीड ऑफ लाइट आपको पता है c होती है स्मॉल c, ठीक है। और वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलो कितना था? कैपिटल G। ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G है, स्पीड ऑफ लाइट c है, प्लैंक कांस्टेंट h है। ठीक है, ये सब डिफाइन किए हुए है ना। ये कोई कांस्टेंट है, then which combination represents, which combination is length, which combination is length। ठीक है, ये ऑप्शन दे रहा हूं, इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लंबाई को रिप्रेजेंट करता है? कौन सा कॉम्बिनेशन लंबाई को रिप्रेजेंट करता है? हाँ, इन चारों में से कौन सा कॉम्बिनेशन लेंथ को रिप्रेजेंट करता है? देखो, ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। ठीक है, ये यहां से डिस्कशन अपन करेंगे कल। ओके, बोलो बच्चों।